जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका भाई कृष्णा त्यागी। एक फिल्म आई हुई है जो रणदीप हुड्डा जी ने बनाई है अपने पैसे से। नाम है फिल्म का सावरकर, वीर सावरकर। और इस फिल्म की चर्चा मैं आज आप लोगों से क्यों कर रहा हूं, उसकी एक वजह है। क्योंकि कुछ जलील कीचड़ और वामपंथी ये चाहते हैं कि यह फिल्म ना चले और वीर सावरकर का बलिदान यह देश और इस देश के नौजवानों के मन और मस्तिष्क से निकाल दिया जाए। इन लोगों ने जब देश आजाद हुआ वो सारी चीजें करी, वो सारे हथकंडे अपनाए जिससे उनकी शहादत, उनके बलिदान, उनके शौर्य को नौजवानों के मन मस्तिष्क से भुलाया जा सके, इस देश के लोगों के दिल और दिमाग से उस बात को निकाला जा सके। इन लोगों ने वो सारे काम किए। पर मैं पूछना चाहता हूं त्यागी ब्राह्मण समाज के जो ये संगठन चलाते हैं उन लोगों से कि आप लोग क्यों चुप हैं। जब आप बात करते हैं त्यागी की, बात करते हैं ब्राह्मण की, बात करते हैं उनके समाज की, समाज में बैठे हर व्यक्ति की, तो आप ये क्यों भूल जाते हैं सावरकर भी आप ही का हिस्सा है। जब आज ये कीड़े लगातार सावरकर जी को टारगेट कर रहे हैं जिनकी औकात उनके सामने, उनके पैरों के धूल के बराबर भी नहीं है, उसमें आप लोग अपने घरों में बैठे हुए चुप हो। किसी ने किसी की पैर की, पार्टी के पैर की बेड़ियों में जकड़े हुए महसूस करते हो क्या तुम लोग? अगर तुम अपने उन वीरों का बलिदान लोगों को बता नहीं सकते, उनके लिए लड़ नहीं सकते, उनके मान सम्मान के लिए, तो बंद कर दो ये संगठन। कोई फायदा नहीं है तुम्हारे इन संगठनों का। ये ठेकेदारी केवल पैसे और मालाओं तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। अगर ठेकेदार बनो तो उसके लिए संघर्ष करो सड़कों पर, और संघर्ष करो इन जैसे भेड़ियों से जो रात दिन वीर सावरकर को ना जाने कैसे कैसे शब्दों से उन्हें अपमानित करने का काम करते हैं। इन लोगों को बोलती बंद करने का काम करो, क्योंकि वो आप में से ही एक है। अब ये तो त्यागी ब्राह्मण समाज के जो ठेकेदार बैठे हैं, जो संगठन चला रहे हैं, उनके लिए। अब बात करते हैं हिंदू संगठनों की और राष्ट्रीय संगठन आरएसएस और तमाम जितने भी संगठन है, हिंदूवादी लोग हैं, कि आप लोग घरों से निकलकर यह मूवी को क्यों नहीं देखना चाहते, अपने बच्चों को क्यों नहीं दिखाना चाहते। आप क्यों नहीं चाहते कि हमारा जो एक जिन्होंने अपना परिवार का भी बलिदान दिया, उनके परिवार के साथ क्या घटा, ये क्यों नहीं दिखाना चाहते आप लोग अपने बच्चों को? कैसे एक गांधी जी के नाम पर पूरे के पूरे उस क्षेत्र के ब्राह्मणों के साथ मॉब लिंचिंग की गई, क्यों ये बात दिखाना नहीं चाहते? क्यों ये नहीं दिखाना चाहते कि जैसे ही देश आजाद हुआ उस कारागृह को भी तोड़ने की कोशिश की गई थी? क्यों नहीं दिखाना चाहते कि जिस माफीनामे का जिक्र ये लोग भेड़िए बार बार करते हैं और उन्हें अपमानित करने का काम करते हैं, वो एक लेटर जिसमें माफी का कोई शब्द का कोई जिक्र है ही नहीं, उसके लिए भी खुद गांधी जी ने बोला था उनसे। और क्योंकि सावरकर जी उनका सम्मान करते थे इसलिए वो लेटर उन्होंने लिखा। पर ये भेड़िए इस बात को छुपाएंगे आप लोगों से, क्योंकि इन लोगों को इस बात से नफरत थी कि देश अगर सावरकर जी के हाथों में होता आजादी के बाद, तो कितनी तरक्की और प्रगति ये देश जो अब कर रहा है नरेंद्र मोदी जी के समय, ये अब से बहुत पहले कर लिया होता। जो हिंदू आज अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये बहुत पहले खत्म हो गई होती और भाईचारा कायम रहता। ये उनके उस विजन से डरते थे जिस विजन को कभी गांधी जी देख ही नहीं पाए, नेहरू जी कभी देख ही नहीं पाए। ये उस विजन से डरते थे जिस विजन से पाकिस्तान का हिस्सा लेने वाला वो जिन्ना और उसकी औलादें डरती हैं, आज भी डरती हैं। और इनके मान सम्मान के लिए मुझे लगता है आपको और हमें उठना चाहिए, आपको और हमें लड़ना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।